तो हम लोग पढ़ रहे थे इसी के बारे में, और इसके पहले हमने पढ़ा था अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज भी आपका कहां बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा था। यही नहीं, इससे पहले भी हमने जब आपका पढ़ाई किया था तो उसमें क्या जाना था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका सी के पीछे बन रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बन रहा था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा था। आपका ऑब्जेक्ट कहां बन रहा था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा था। और इससे पहले जो मैंने बताया था अगर इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रहे, वो मैंने आपको बोला कि लास्ट में मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल जो आपको समझना है वो बस दो और है, उसके बाद मैं इन्फिनिटी वाला समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर वाला स्टार्ट करेंगे रूल, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली हमको अगर सीखना है तो इसमें बोल रहा है अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रहे, कहां रहे आपका ऑब्जेक्ट, जब अगर फोकस पे रहेगा आपका ऑब्जेक्ट तो इसका आपका इमेज कहां बनेगा, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रहे तो आपका इमेज कहां बनेगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग आई होप कॉपी पेन निकालिए और फटाफट हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्फेरिकल मिरर में कौन सा मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं। कौन सा मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे होता है, ऐसे अंदर के साथ इनवर्ड होता है, ठीक है। अंदर के साइड क्या होता है, इनवर्ड होता है। ज्यादा टिल्ट नहीं करना है, ज्यादातर सीधा ही रखना है। यह देखो जितना बार मैं बना उतना बार गड़बड़ी बन रहा है, ठीक है। ज्यादा नहीं टेढ़ा करना है, सीधा ही रखना है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। अब जब कॉनकेव मिरर बन गया तो भैया जल्दी जल्दी इस पे सेट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। अब हमको क्या बोल रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां होता है, फोकस पे, ध्यान से समझना। यहां पर से एक लाइन आया यहां, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पोल बोलते हैं, ठीक है। यहां तक तो सबको आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसके आगे क्या आता है, मैंने आपको बताया था PFC। क्या, PFC यानी P से पोल, F से फोकस, F से फोकस। F से क्या होगा आपका, फोकस होगा आपका। F से क्या होगा, फोकस। अरे यार, F से आपका क्या होगा, रुक 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 रुक। F से आपका क्या होगा, फोकस। इसके आगे C से आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात आपको ध्यान रखना है, जितना दूर फोकस रहेगा उतना दूर आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना, ठीक है। इससे आपका गड़बड़ नहीं होगा ऑब्जेक्ट मतलब डायग्राम बनाने में, जो आपका डायग्राम है सुटेबल रहेगा बनाने में। टिन डिन डिन डिन, कितना दूर है, इतना दूर। इसको भी हम लोग यहां ले लेते हैं, ठीक है ना, दूरी, ठीक है। चलो, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, अब ध्यान से देखना, असली गेम यहां से स्टार्ट होता है। आपका बोल रहा है ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका कहां रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। कहां रखा है, फोकस पे रखा है। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेंगे फोकस पे। बस इतना समझो बच्चे, याद इसको करने की कोशिश मत करो। जो मैं समझा रहा हूं प्रॉपर तरीके से समझो, कॉपी में ऑटोमेटिक बनेगा तुमसे। नहीं भी आ रहा है यार, दिमाग में अगर रहेगा समझा हुआ, वो तुम लोग खुद बना लोगे कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है भैया, बना लिए। ये देखो, अरे ये क्या है ना, हाथ जो है ना जब नीचे लाते हैं तो ये टेढ़ा भागता है। ये तुम्हारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है भैया। ऑब्जेक्ट बना दिए, एकदम नीट और क्लीन बनाना, एकदम कॉपी में तो और बहुत बेहतर बनता है, ठीक है। इसको नाम क्या दे दिए हम लोग, ए दे दिए और इसको बी दे दिए, ठीक है। ए बी नाम दे दिए। अब मैंने पहले से आपको बताया हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट रहता है उसमें से कितना लाइट रे निकलता है, दो लाइट रे निकलता है। कितना निकलता है, हमेशा दो लाइट रे निकलेगा, ये बात आप लोग जान लो, ठीक है। कितना लाइट रे निकलेगा, दो निकलेगा। अब सबसे पहले हम लोग किस तरीके से इस पे से पास करवा सकते हैं लाइट, ध्यान देना। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका जब हम लोग का लाइट रे पड़ता है, दो लाइट रे निकलता है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग किसके ले जाते हैं, हम लोग रूल्स में आपको पढ़ाए थे, मैंने रूल्स में आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रहा है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करता है, कहां से करता है बच्चे, फोकस से आपका रिफ्लेक्ट करता है। कहां से रिफ्लेक्ट करता है, फोकस से। अब इसको हम लोग इसके पैरेलल लेके जा रहे हैं, सेंटर कर्वेचर के पैरेलल लेके जा रहे हैं, ठीक है। देखते जाना बस क्या कमाल होता है। ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल बराबर है ना, ठीक है। चलो
अब जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल गया तो ये रिफ्लेक्ट कहां से करेगा, देखना बच्चे ध्यान से, ये रिफ्लेक्ट कहां से करेगा, फोकस से करेगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, किया। अच्छा ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, तुम लोग बनाओगे सीधा बनाना स्केल से। ठीक है, ये कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, आपका सेंटर फोकस से आपका रिफ्लेक्ट करेगा। कहां से करेगा, रिफ्लेक्ट से फोकस से आपका करेगा। पहला लाइट रे हमने गुजार दिया, दूसरा लाइट रे ध्यान से देखना बच्चे, दूसरा लाइट रे आपका कहां से गुजरे, अगर पहला आपका ये पैरेलल में हो गया तो आगे तो अब तो ये फोकस पे ही ना आपका ऑब्जेक्ट, तो दूसरा आप लोग कहां से करवा दो, दूसरा आप लोग पोल पर से करवा दो रिफ्लेक्ट। कहां से करवा दो, पोल पर से रिफ्लेक्ट करवा दो। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि आगे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका फोकस है, अगर 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 ये फोकस पे नहीं रहता ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज करो अगर ये आपका फोकस पे नहीं रहता ऑब्जेक्ट, अगर नहीं रहता ये इसके पीछे रहता तो हम लोग फोकस से भी इसको करवा सकते थे पास, लाइट रे करवा सकते थे आराम से पास, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, फोकस पे। कहाँ पे बच्चे, फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो एक तो हमने पैरेलल में करा दिया रिफ्लेक्ट, दूसरा अब यहाँ क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पैरेलल में हम लोग करवा सकते हैं, तो अब यहाँ क्या बचा, ये भाई साहब बच गए पोल। आ जाओ भैया, आ जाओ मेरे पास भी आ जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट रे को कहां से क्रॉस करवाते हैं, पोल से करवाते हैं। जैसे हम लोग एक लाइट रे को पोल से क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस मतलब नहीं मतलब रिफ्लेक्ट करवाते हैं, जैसे पोल पे लेके गए तो इसका भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गया, किसके पैरेलल आ गया, देखो जरा सा ध्यान से देखना। अरे यार किसके पैरेलल आ गया, देख लो किसके पैरेलल आ गया, किसके पैरेलल आया बच्चे, किसके पैरेलल आया, देखो दोनों लाइट रे पैरेलल। अब जरा तुम लोग ध्यान देना, अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ये जो तुम्हारा लाइट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारा निकला है, दोनों का जो दोनों रे का रिफ्लेक्टेड रे निकला है, क्या ये यहाँ कहीं भी मीट करेगा, क्या ये कहीं भी मीट करेगा, ये तो निकलते चल जाएगा, ये एक दूसरे का पैरेलल ही रहेगा। और इसका ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी बनेगा, यानी अंत 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 तक कहीं पे इसका इमेज बनेगा, पर इन्फिनिटी बनेगा, यानी इन्फिनिटी यानी खत्म ही कहीं नहीं होगा, बनेगा ही नहीं यानी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज का पोजीशन कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी। कहां बनेगा बच्चे, एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी मतलब पता है ना जी कहां तक होता है, इन्फिनिटी मतलब कहीं किसी का छोर ना हो, अनंत हो जो, ठीक है, चलते चले कहीं खत्म ही ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो इसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहां बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। कहां बनेगा, इन्फिनिटी आपका बनेगा। ठीक है, अब देखो जरा सा, अब मैं एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आगे आता है साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज क्या होगा जरा मेरे को बताना देख के। ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था ये कितना बड़ा था, इत्तू सा था, कितना सा था, इत्तू सा था, पर जब हमने इसको रिफ्लेक्ट कराया, ये तो अभी पैरेलल में नहीं है, ये जब पैरेलल में जाएगा तो इधर आएगा, ठीक है, पूरा घिना दिए बोर्ड है तेरी के, ठीक है, ये पैरेलल में जाए, ये इतना सा था, इत्तू सा था, पर जब रिफ्लेक्ट कराया तो देख लो कितना बड़ा आपका निकला है इमेज। अगर ये बड़ा रहता ना बोर्ड में और थोड़ा सा कर देता, ठीक है, ये कितना निकला है, ये यहाँ पैरेलल नहीं है बच्चे, इसको गलत मत समझना, यहाँ भी पैरेलल नहीं है, ये इधर जाएगा, ये तुम्हारा इधर ऐसे पैरेलल में चल जाए, समझो ना जो मैं बता रहा हूं। तुम लोग अगर करोगे स्केल से तो तुम्हारा क्या होगा, ये इमेज जो है, इसको इमेज बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट हो क्या आया, ये इमेज तुम्हारा क्या होगा, बड़ा बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, बड़ा बनेगा, इनलार्ज। ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा, समझे, ये ऑब्जेक्ट के साइज, अगर ये इतना है तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा, यहां से लेके यहां तक का इमेज बनेगा, ठीक है, ये तुम्हारा कंफर्म है, ठीक है। ये हमने किस पे सीखा, अगर फोकस पे रहता है तो, अगर फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट रहता है तो। और मैंने एक और बात कहा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर नीचे इमेज बनता है, कहां बनता है भैया, नीचे बनता है इमेज। जब नीचे बनता है तो वो कहां रहता है, हमेशा निगेटिव में रहता है। कहां रहता है बच्चे, निगेटिव में रहता है। कहां रहता है तुम्हारा, निगेटिव में रहता है। तो अब अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, जल्दी बताओगे मेरे को बच्चे, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तुमको मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव में रहेगा। क्या चीज में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। और समझो यहाँ बात को, मैग्निफिकेशन इसका निगेटिव में रहेगा, और जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। कहां बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि रियल और इन्वर्टेड जहां भी रहेगा वहां मैग्निफिकेशन निगेटिव। देखो सब एक लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो जाहिर सा बात है रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो जाहिर सा बात है आपका मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा, ठीक है।
और ये समझने का भी तरीका यही है कि अगर इमेज नीचे फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग मैग्निफिकेशन क्या देंगे, निगेटिव देंगे। क्या देंगे बच्चे, निगेटिव देंगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज सीख लो, यहाँ जो पैरेलल रे है वो कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ लिख लेना, अगर तुम लोग लिख सकते हो तो लिख लेना कॉपी में। सर कहाँ मीट कर रहा है, पैरेलल रेज जो है, पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है। इसका जो पैरेलल रे है वो कहां मीट कर रहा है, इन्फिनिटी पे मीट कर रहा है। कहां कर रहा है बच्चे, इन्फिनिटी पे मीट कर रहा है। ये चीज आई होप आपको आया होगा समझ में। जिसको भी नहीं आया एक और बार मैं लास्ट बार समझा दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। हमारा क्या था ऑब्जेक्ट दिया, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर फोकस पे अगर रहता है आपका ऑब्जेक्ट तो कैसे उसका डायग्राम आप लोग बनाओ। देखो अगर फोकस पे रहेगा, ये हमने क्या किया, PCF एक लाइन खींचा, ये हमारा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर। ये हमारा क्या, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पोल है, यहाँ फोकस, यहाँ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब फोकस से बोल रहा है, फोकस पे एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, फोकस पे एक बच्चे ऑब्जेक्ट है। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने दिया तो इससे दो लाइट रे निकलता है। कितना लाइट रे, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे दो लाइट रे निकलेगा। पहला लाइट रे इसके पैरेलल हम लोग ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है। जिसको भी रूल नहीं पता है वो पिछले वीडियो में जाके हमरा बोलते हैं अरे यार, हमारा रूल्स क्या करे उसको देख ले, 4 रूल हमने पढ़ाया था। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल जा रहा है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से। इसीलिए रूल पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे। पीछे जाके आपने वीडियो देखना और उसमें रूल्स जरूर पढ़ना, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा समझ में कुछ भी। पीछे जाओ, रूल्स देखो, उसके बाद आना और उसके बाद बोलना वाह क्या पढ़ाया अच्छा भैया, ठीक है। अब यहाँ पर से ये क्या किया, पैरेलल गया और यहाँ पर से क्या किया, रिफ्लेक्ट कर गया। कहां से, फोकस से रिफ्लेक्ट किया। अब जब फोकस से रिफ्लेक्ट किया तो पैरेलल तो हम लोग ने गुजार दिया, ठीक है, ये यहाँ चल गया। दूसरा रे निकलता है तो हम लोग कहां से रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेलल हम लोग रिफ्लेक्ट करा चुके हैं तो कहां से रिफ्लेक्ट कराएंगे, पोल पे ले गए। जब पोल पे ले गए तो अगर ये एंगल थीटा तुम्हारा रहेगा तो ये भी तो एंगल थीटा रहेगा। हम लोग पढ़े थे, ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल लाइन हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल लाइन हो गया। क्या हो गया बच्चे, नॉर्मल लाइन। अच्छा ये थीटा तो ये थीटा, अगर ये 30 डिग्री तो नीचे वाला भी क्या 30 डिग्री होगा, हाँ या ना। ऊपर वाला अगर 30 डिग्री नीचे वाला 30 डिग्री, अगर ऊपर वाला थीटा तो नीचे वाला भी क्या होगा बच्चे, तुम्हारा थीटा होगा। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जब ये इसके पैरेलल में गया, ये भी हमने पढ़ाया आपको रूल में, ध्यान से आपने जाना। अगर पोल से जाएगा तो ये भी क्या होगा, एकदम इक्वली यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे रिफ्लेक्ट किया तो दोनों देखो एकदम सेम पैरेलल आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम पैरेलल आ रहा है। देखो जरा से ध्यान से, इसीलिए हमने क्या कहा, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, क्योंकि इसका कोई छोर नहीं है, ये आगे एकदम बढ़ते चल जाएगा लाइट रे। समझ में आया, आई होप यहाँ तक बहुत क्लियरली आया होगा आपको समझ में। और जिसको भी ये नहीं पता कि रियल इन्वर्टेड कैसे हुआ, ये रियल इन्वर्टेड हुआ, ऊपर से ये जब नीचे आया मैग्निफिकेशन इसका निगेटिव हुआ तो इसका इमेज भी क्या बन गया, रियल और इन्वर्टेड बन गया। समझ में आया बच्चे। जिनको भी नहीं समझ में आया रिवाइंड करके वीडियो वापस से देखें और जल्दी जल्दी समझ के अपने कॉपी में क्या करें, इसको उतारें और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ इसके अगले वीडियो में हम लोग आएंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, ठीक है। अगले वीडियो में हमारा क्या रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है, कहां रहता है, नहीं सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रहता है, कहां रहता है बच्चे, फोकस और पोल के बीच में रहता है तो आपका इमेज कहां फॉर्म होता है, समझे। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, यानी अगर ये फोकस ये पोल है, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट आपका आ जाए तो आपका रिफ्लेक्शन कहां फॉर्म होगा, आपका इमेज कहां फॉर्म होगा, वो चीज हम लोग क्या करेंगे इसके अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बस इसको जल्दी से बनाएं।